बच्चों, आज की आज का टॉपिक है आपका कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस कौन थे? तो आइए आपको बताते हैं कि कैरोलस लिनियस कौन थे। तो कैरोलस लिनियस ने सन 1758 में सिस्टेमा नेचुरी, कौन सा? सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक प्रकाशित की। 1758 में सिस्टेमा नामक पुस्तक प्रकाशित की। कौन? कैरोलस लिनियस ने, जिसमें उन्होंने जीवों के वैज्ञानिक नाम रखने की एक विशेष पद्धति का उल्लेख किया, जिसे हम द्विनाम या द्विपद नाम पद्धति कहते हैं, यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। तथा इसमें उन्होंने 4236 ज्ञात जातियों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन किया और उसके लिए जो प्रणाली अपनाई उसी से आधुनिक वर्गीकरण का प्रणाली की नींव, आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी यानी जड़ पड़ी। ठीक, उन्हें इसलिए आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। इसलिए उन्हें क्या कहता है? आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। किसको? कैरोलस लिनियस को। कैरोलस लिनियस के बाद वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण विज्ञान में विशेष योगदान दिया और वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली दी, जिसे हम आज भी अपनाते हैं। जीवधारियों का आधुनिक वर्गीकरण यानी मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, जीवों के 5 जगत एवं 5 वर्गीकरण के आधार पर 5 किंगडम सिस्टम यानी 5 जगत पद्धति। ठीक, यह वर्गीकरण अमेरिका के वैज्ञानिक R.H. हिटेकर ने सन 1969 में दिया। हिटेकर ने जीवधारियों के 5 जगतों यानी 5 किंगडम में वर्गीकृत किया। इस वर्गीकरण के आधार पर हिटेकर ने निम्नलिखित लक्ष्यों पर निर्भर रखा। ठीक है, पहला आता है कोशिका की संरचना यानी सेल स्ट्रक्चर, दूसरा है शरीर की संरचना बॉडी स्ट्रक्चर, और तीसरा आता है जीवों की जीवन की दिशा यानी कि लाइफ स्टाइल ऑफ ऑर्गेनिज्म, और चौथा आता है जातीय वृत्तीय संबंध यानी पॉलीगेनेटिक रिलेशनशिप। चौथा क्या आता है? जातीय वृत्तीय संबंध यानी पॉलीगेनेटिक रिलेशनशिप। अब मैं हिटेकर ने निम्नलिखित लक्ष्यों पर निर्भर रखा। तो ये पहला कोशिका संरचना, शरीर की संरचना, जीवों के जीवन की दिशा और जातीय वृत्तीय संबंध, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सारे एक जितने इन लोग के लक्षण हैं, सारे लक्षण मैं एक एक टॉपिक में आपको बताऊंगी। ठीक है।